नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जर्नलिस्ट होमोग्राफी में। तो दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसकी PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो है आउटलाइंस की वीडियो भी इसके जस्ट बाद में अपलोड कर दी जाएगी और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। आधुनिक नारी की पहली समस्या फैशन परस्ती है। कुछ अलग दिखने, आकर्षक व्यक्तित्व की बढ़ती चाह ने आधुनिक नारी को फैशन की ओर प्रेरित किया। टेलीविज़न, सिनेमा, रंगीन पत्रिकाएं देख देख कर वह फैशन की दासी बन गई है। वह केश विन्यास, वस्त्र परिधान तथा एड़ी से चोटी तक एक रंगीय पहनावा, वक्ष के उभार, आँखों की बनावट आदि प्रतिदिन बदलते फैशनों को ओढ़ लेना चाहती है। उसके लिए वह तड़पती है। उसके बिना उसका मन कुंठित होता है, उसमें आत्महीनता आती है। इसके लिए समय और धन का दुरुपयोग मन की अशांति का कारण बनता है, पारिवारिक एकता को छिन्न भिन्न करता है। फैशन परिस्थिति की समस्या कमोबेश सभी भारतीय नारियों की समस्या है। आधुनिक नारी की दूसरी समस्या है असफल वैवाहिक जीवन। भारतीय नारी को सच्चा और अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाता। अच्छा जीवन साथी मिल भी जाए तो जातिवाद, बिरादरीवाद, मूल्यवाद की दीवार उन्हें मिलने नहीं देती। जीवन साथी को समझने परखने का अवसर भारतीय समाज देता ही कहाँ है। विवशतावश दो शरीरों का मिलन ही विवाह है। मजबूरी के मिलन का फल समझौता है। जहाँ समझौता नहीं हो पाता वहाँ गृह कलह होता है। आए दिन झगड़े होते हैं, रोना पीटना रहता है। पैरा। तीसरी समस्या है दहेज की। दहेज के दानव ने भारतीय नारी को ग्रस रखा है। माता पिता दहेज की मांग पूरा करते करते कर्जदार होते जाते हैं। न देने पर ससुराल में कन्या से अमानुषिक व्यवहार होता है। कष्ट और यातना सहती नवविवाहिता अग्नि कुंड में स्वाहा कर दी जाती है या फिर घर की छत से गिराकर यमलोक पहुंचा दी जाती है। नारी का एक वर्ग प्रेम में जीवन में एक पुरुष से बंधना नहीं चाहता। जीवन की उन्मुक्तता के साथ वह अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है और विवाह विहीन संतान सुख का आनंद लेना चाहती है। समलैंगिकता में भी उसकी दिलचस्पी बढ़ी है, जो अंततः नारी के मनोरोग का कारण बनती है। नारी की एक अन्य समस्या है अर्थ स्वातंत्र्य की। आर्थिक प्रावलंबन के कारण वह पुरुष की दासता स्वीकार करती है। इसी कारण उसे पुरुष के अत्याचार, अनाचार और अहम को सहन करना पड़ता है। उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। गलत समाज विरुद्ध राष्ट्रद्रोही कार्य में भी सम्मिलित होना पड़ता है। जानती है कि उसे 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ही। यही कारण है कि पति के असामयिक निधन से नारी का जीवन विषय में बन जाता है। जहाँ नारी अर्थोपार्जन करती है, वहाँ स्वच्छंदता ने उसे अपने जाल में फंसाया। नौकरी प्राप्ति के छल छदम के जाल में उसका सतीत्व लूटा। रूप सौंदर्य का पान हुआ। नौकरी मिल गई तो सहयोगियों
तथा बांस पर रोब डालने की प्रवृत्ति ने नारी को आकर्षक और सुंदर बनने की प्रेरणा दी। मुक्त हास परिहास उसके स्वभाव का अंग बन गए। बच्चों, पति, देवर, सास, ससुर की उपेक्षा होने लगी। स्वाभाविक प्रेम छूमंतर होने लगा। पत्नी दबती है तो बुझी बुझी रहती है और हावी होती है तो पुरुष का भगवान ही रक्षक है। कार्य शक्ति की सीमा भी नौकरी करने वाली नारी से घर के काम की अपेक्षा किसी सीमा तक ही की जा सकती है। आज नारी उच्चतर तथा उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती है। इस मार्ग में कहीं कोई रुकावट नहीं, व्यवधान नहीं। आज कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का वातावरण अध्ययन की प्रेरणा नहीं देता, चिंतन और मनन की भावना जागृत नहीं करता। वह तो सिखाता है उच्छृंखलता, विलासिता और नशे की दासता। फलतः आज की नवयुवती पाश्चात्य नारी का अंधानुकरण करती है। नशा उसकी प्यास है, सेक्स उसकी भूख है और विलासिता उसकी कामना है। इनकी प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है। वे माँ को जननी और पिता को पूज्य नहीं समझती। जीवन की भारतीय मान्यताएं उसके लिए असहनीय है। अत्याधुनिक घरों में उच्च पदासीन नारी के लिए पति का मूल्य नौकर या मित्र से अधिक नहीं, जब तक पटी पट गई नहीं तो अलग अलग पैरा। देश के गिरते अनुशासन और कानून की अवहेलना ने नारी की विषम स्थिति बना दी है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे अपराध पंजीकरण ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है, हर 47 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है, जबकि हर 44 मिनट में औसतन एक महिला का अपहरण होता है। छेड़खानी करना, अश्लील सीने गीत द्वारा टोंटिंग कसना तथा अपमानित करना, सीटी बजाकर उसको लज्जित करना, उसके आभूषण झपटना, बैग छीनना तो दैनंदिन शोषण है ही। आधुनिक नारी संक्रमण के चौराहे पर खड़ी है, जहां पग पग पर समस्याएं मुँह बाए खड़ी है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विषाक्त वातावरण में उच्च शिक्षा की समस्या है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर नौकरी प्राप्ति की समस्या है। नौकरी मिलने पर बॉस को संतुष्ट रखने की समस्या है। दूसरी ओर नौकरी की ओर पग न बढ़ाए तो पति पर आश्रित रहने की समस्या है। अर्थाभाव में पारिवारिक प्रसन्नता की समस्या है। इससे भी बढ़कर समस्या है अपने आप को फैशन और वासना की मृगमरीचिका से बचाने की। नारी समस्याओं का हल है आत्मसंयम। जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया गया संयम उसके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। उसे देखने, परखने और समझने का दृष्टिकोण बदलना होगा। सौंदर्य की परिभाषा श्रृंगार में नहीं, सौम्य गुणों में बदलनी होगी। उच्छृंखलता में आकर्षण नहीं, अपितु विवेकपूर्ण व्यवहार ही पति, परिवार और बॉस के त्रिकोण को संतुष्ट रखने की रामबाण औषधि अपनानी होगी। आज
आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में नारी पूर्णतः परवश है, प्रेरणा शून्य है, स्फूर्तिमयी स्वतंत्रता से वंचित है, अपने सामाजिक व्यक्तित्व की रक्षा करने में असमर्थ है, अतः उसका जीवन अभिशापग्रस्त है। आज के भौतिकता प्रधान युग में अर्थ ही जीवनाधार है। अर्थ के बिना उदर पूर्ति संभव नहीं और न अर्थ के बिना वस्त्रों से शरीर ढका जा सकता है। भूखा पेट नारी को पाप के लिए प्रेरित करता है। वह संबंधियों के यहाँ दर दर भटकती है, कभी कभी पर पुरुष से संबंध जोड़ती है या अपमानित होकर वासना के बाजार में अपने को बेचती है। स्टॉप।